नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले सेकंड जनरेशन के बारे में यानी कि 2G के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेकंड जनरेशन 2G। ठीक है। Development of 2G technology commenced in the early 1990s and extended into the late 1990s। तो जो हमारा 2G टेक्नोलॉजी उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो प्री नियोजन है, वो हमारा 1990 के शुरुआत में शुरुआत में शुरू हुआ, अर्ली डेज में। ठीक है। एंड एक्सटेंडेड इनटू द लेट 1990s। और जो हमारा 1990 का दशक था, उसके अंत तक उसका एक्सटेंड हुआ, बढ़ा वो। ठीक है। 2G टेक्नोलॉजी शुरुआत कब हुई? 1990 के शुरुआती दिनों में, शुरुआत में। और कब तक बढ़ी? 1990 के आखिर तक बढ़ी। ठीक है। 2G इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर वॉइस एनकोडिंग। तो 2G ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को वॉइस एनकोडिंग के लिए। इससे पहले हमने 1G की वीडियो देखी थी। 1G में हमने क्या देखा था कि वो एनालॉग टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है हमारी 1G टेक्नोलॉजी। लेकिन जो हमारा 2G है, उसमें उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या परिचय दिया? डिजिटल कम्युनिकेशन का। ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो 2G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर वॉइस एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन, एनहेंसिंग वॉइस क्वालिटी, जिससे कि हमारी जो वॉइस क्वालिटी है वो क्या हुई? एनहेंस हुई, बढ़ी। ऑप्टिमाइज रेडियो स्पेक्ट्रम यूसेज, और जो रेडियो स्पेक्ट्रम है उसका जो इस्तेमाल है वो क्या हुआ? अनुकूलित हुआ, ऑप्टिमाइज हुआ। क्लियर अबाउट डेटा स्पीड ऑन 2G टेक्नोलॉजी टिपिकली रेंज फ्रॉम 9.6 kbps टू 64 kbps। तो जो हमारी 2G टेक्नोलॉजी, 2G नेटवर्क है, उसकी जो आमतौर पर स्पीड है वो क्या है हमारी? 9.6 किलोबिट्स पर सेकंड से लेकर 64 किलोबिट्स पर सेकंड तक, विद 14.4 kbps बीइंग पार्ट ऑफ हायर एंड। और जो हायर एंड, उच्च स्तर का जो हमारा पार्ट है, उसमें हमारी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? 14.4 kbps। क्लियर है बात? द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको हम GSM बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा एक मानक है, फॉर्म द बेसिस ऑफ 2G टेक्नोलॉजी, जिसने 2G टेक्नोलॉजी का, हमारा 2G तकनीक का हमारा क्या बना? आधार बना। ठीक है। बेस बनाया उसने, GSM ने। क्लियर है बात? उसके बाद क्या हुआ? हमारा एनहेंसमेंट्स हुई हमारी GSM में, 2G टेक्नोलॉजी में। फिर हमारे पास क्या है? 2.5G आया। ठीक है। जो हमारा क्या, GPRS टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था, उसका जो बेस था वो क्या था? GPRS था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है। फिर हमारा 2.75G आया, जिसमें हमारा क्या था? एज था, एनहेंस डेटा ट्रांसमिशन फॉर GSM एवोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा एज आया 2.75G में। और उसके बाद हमारा क्या हुआ? ये इन्होंने क्या किया? प्रोवाइडेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स। जो डेटा ट्रांसफर के रेट्स थे, उसमें क्या किया इन्होंने? इंप्रूवमेंट्स किया हमारा। एंड एनेबल्ड लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस व्हाइल स्टिल एडहरिंग टू द GSM स्टैंडर्ड। और इन्होंने क्या किया? हमारा जो इंटरनेट एक्सेस है, जो लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है हमारा, जो कि GSM के द्वारा प्रोवाइड किया गया था हमारा 2G टेक्नोलॉजी में, उसका पालन करते हुए इन्होंने क्या किया? हमारे डेटा ट्रांसफर रेट को बढ़ाया। क्लियर है बात? 2G मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिम कार्ड्स। 2G क्या लेकर आया? हमारा इंट्रोडक्शन लेकर आया सिम कार्ड्स। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो हमारे पास उस समय में क्या आई? 2G टेक्नोलॉजी के समय में आई सिम। ठीक है। अलोइंग यूजर्स टू स्विच बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस व्हाइल रिटेनिंग द सेम फोन नंबर एंड अकाउंट। तो सिम हमें क्या करती है? सिम में हमारा मोबाइल नंबर होता है, अकाउंट होता है सेम। तो सेम अकाउंट रख सकते हैं हम, और सिम को क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग फोन्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे? बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस में हम चेंज कर सकते थे सिम की मदद से। ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस को हम बदल सकते थे। 2G नेटवर्क प्रीडोमिनेंटली यूटिलाइज TDM में। तो 2G नेटवर्क ने क्या इस्तेमाल किया? हमारा TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का, तकनीक का। डिवाइडिंग रेडियो चैनल्स इनटू टाइम स्लॉट, जिसने क्या किया? जो हमारे रेडियो चैनल्स थे, रेडियो जो हमारा स्पेक्ट्रम था, उसको क्या कर दिया? टाइम स्लॉट्स में विभाजित कर दिया, टू अकोमोडेट मल्टीपल यूजर्स, जो हमारे मल्टीपल, जो हमारे उपयोग करता है, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ठीक है। उनको वो यूज कर सके हमारे स्पेक्ट्रम का। ठीक है। रेडियो चैनल्स का। इसलिए in the United States, CDMA code division multiple access technology was commonly associated with 2G networks। लेकिन जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, हमारा अमेरिका है, उसमें जो हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की 2G टेक्नोलॉजी है, उसका साधारणतः हमारा वो एसोसिएटेड थी हमारी 2G टेक्नोलॉजी के साथ, ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव मल्टीपल एक्सेस मेथड ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। जिसने क्या किया? जो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड था हमारा, जिसमें हम TDM का यूज कर रहे थे, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा क्या किया? मल्टीपल एक्सेस, जो हमारा अलग मल्टीपल एक्सेस मेथड है, जो हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड है, उसका इस्तेमाल किया TDMA की बजाय। ठीक है। जो मैंने क्या कर रहा था? ऑफर कर रहा था एक अल्टरनेट मेथड, मल्टीपल एक्सेस मेथड, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पर। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या थी? जानकारी थी 2G टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।